दोस्तों, सावन का पवित्र महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे? सावन की समाप्ति कब रहेगी और रक्षाबंधन कब है? व्रत त्योहार इस महीने में कौन कौन से आने वाले हैं? साथ ही आपको सावन सोमवार के व्रत में कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, और ऐसा कौन सा उपाय जिससे कि आप भगवान भोले बाबा की कृपा को 7 जन्मों की परेशानियां दूर करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपको आज के इस खास वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो पहले तो आप सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के भक्त क्या क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरह कौन कौन से सोमवार इस महीने में आने वाले हैं, जिनमें आप किस तरह पूजा करेंगे। सब कुछ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव का महीना होता है और ये शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है, जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। इस महीने में पंछियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतुओं का आगमन होता है और प्रकृति जगमग हो जाती है। खूब शब्दों में आप सबसे बात करती हुई नजर आती है। साथ ही साथ इसे भक्त बड़े जोर शोर के साथ सावन के पवित्र महीने में बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, क्योंकि इसी महीने का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए माना जाता है। तो इस महीने में आपको कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। पवित्र और शुभ दिन होते हैं सोमवार के दिन। इस दिन प्रत्येक से भक्त भगवान भोलेनाथ के निमित्त व्रत रखता है। इस व्रत को करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और अगले दिन सावन के पवित्र महीने कब से आएंगे ऐसी कामना भगवान भोलेनाथ से करते हैं, ताकि वे फिर से व्रत रखें और फिर से अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण कर ले। दोस्तों, साल 2024 में सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई सोमवार से प्रारंभ होकर 19 अगस्त 2024 सोमवार को ही समाप्त होने वाला है। खास बात इस महीने की इस बार ये होने वाली है कि सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से हो रही हैं, जो कि भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सावन का अंतिम दिन सावन पूर्णिमा का होता है, जिस दिन हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते। अम्मी, आपको बता दूं कि सावन के पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने होंगे। तो चलिए, सावन का पहला सोमवार यानी कि 22 जुलाई दिन सोमवार को है, यानी कि इसी दिन से ये प्रारंभ हो रहा है और सोमवार को पड़ने के वजह से 4 चांद इसमें लग जा रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को और तीसरा सोमवार 5 अगस्त को और पवित्र चौथा सोमवार 12 अगस्त और पांचवा अंतिम सोमवार 19 अगस्त को है। इस महीने में ऐसे कुल मिलाकर के 5 सोमवार पड़ेंगे। अंतिम सोमवार 19 अगस्त यानी सोमवार का सावन का अंतिम दिन होगा। ऐसे में हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती जो कि भूल कर नहीं करनी चाहिए, जिससे हो जाते हैं भगवान शिव नाराज। और सावन व्रत में ये फल तो कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत टूट जाता है। तो चलिए, पहले आपको बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत वाले व्यक्ति को ना तो सावन के महीने में उधार मांगकर फल खाने चाहिए और ना ही किसी से फल लेने चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों न हो, पड़ोसियों से मांग कर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है और ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, ना ही उधार मांगना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस व्रत के दौरान कभी भी आपको नाशपाती फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस फल के नाम से ही आपको मालूम हो रहा है कि नाश करने वाला फल, यानी कि आपके व्रत को
जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होने वाला होता है, उसका नाश कर देता है। इसीलिए इस व्रत में आपको इस फल को नहीं खाना चाहिए। यदि आप इस व्रत को छोड़कर किसी अन्य, जैसे कि साधारण से महीने में सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उनमें भी आपको इस फल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर किसी भी दिन आप इस फल को खा सकते हैं। नाशपाती का सेवन करना इस व्रत में बिल्कुल भी वर्जित माना जाता है। भगवान शिव जो है नाशपाती का सेवन करने से क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3 आता है कुट्टू का आटा। अगर आपका कुट्टू का आटा रखा हुआ है और आप इसका सेवन व्रत में कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल बात ये है कि पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जो ठीक तरीके से आपको दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप रखा हुआ आटा खाते हैं या उसका सेवन करते हैं, तो वह मांस का सेवन करने के बराबर होता है, क्योंकि व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना जाता है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी न करें। इससे व्रत हमेशा आपका अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए आपको व्रत को शुद्धता रखने के लिए इस महीने में इन चीजों का जरूर से पालन करना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी न रखें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है ये 5 चीजें जो भगवान शंकर के पास में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, जहाँ भी शिवलिंग हो या जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर हो, चाहे घर में हो या बाहर हो या कहीं पर भी हो, तो वहाँ भगवान महादेव की जो भी प्रतिमा रखी हुई हो, वहाँ पर भूल कर भी आपको चप्पल, जूते इत्यादि लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। ठीक उसी तरह महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इस व्रत को मिलने वाला जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे मंदिरों में कभी भी नंगे पांव प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंदिरों में नंगे पांव प्रवेश करने से भगवान से प्रसन्न होते हैं। चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, तो शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्ति नाराज होकर आपसे क्रोधित हो जाती है। इस समय शिवलिंग को छूना घोर पाप माना जाता है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या फिर कहीं यात्रा के दौरान या घर में पूजा पाठ में या भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी ऐसी स्थिति में छूने से सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, दोस्तों, जहाँ शिवलिंग होता है वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय होती हैं। ऐसे में घर में शिवलिंग है तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव ही पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो कि ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में नर्मदेश्वर महादेव हैं तो आप जल न चढ़ाएं तो भी आपके लिए शुभ होता है, परंतु अन्य कोई महादेव की मूर्ति है तो आपको प्रत्येक दिन उस पर जल जरूर से समर्पित करना चाहिए। शिवलिंग कभी भी आपको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पास में नंदी महाराज की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी और महादेव के आपस में बैर होने के कारण तुलसी के पास शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग के पास में तुलसी रख देते हैं और घर में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो महाशक्तियां होती हैं वो हो जाती हैं क्रोधित, और घर में शिवलिंग और तुलसी के पास एक दूसरे को अलग रखना चाहिए। तुलसी में शिवलिंग अगर रखना चाहते हैं तो कुछ ही दूरी पर रख दें, परंतु बिल्कुल करीब से न रखें। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जो कि झूठ बोलता हो या फिर मांस, मदिरा या शराब का सेवन करता हो। ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं
और शास्त्रों में इसे घोर पाप भी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसे दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण होते हैं। ऐसा न करें कि ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इसे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। और सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेल पत्र भी नहीं चढ़ाने चाहिए जो कहीं से भी कटे फटे या फिर अशुभ हों, यानी कि अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार है। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जितने भी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध स्थान होते हैं बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद कोई जानता हो। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती और जो परिवार के लोग होते हैं वो हमेशा खुशहाल रहते हैं। जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को संक्रांति के समय भी और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। आप इन चीजों को जरूर से नोट कर लें। पूजा से एक दिन पहले ही आपको बेलपत्र तोड़ कर रख लेनी है। बेलपत्र जो होती है वो कभी अशुद्ध नहीं होती है। अगर पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप किसी भी दूसरे व्यक्ति का चढ़ाया हुआ बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने की गलती कभी न करें। पत्तियों को अर्पित करते समय ध्यान रहे कि वह एकदम सही होनी चाहिए और साबुत होनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का अपमान माना जाता है। जो बेलपत्र कटी फटी भगवान शिव पर समर्पित करता है, बेलपत्रियों की पत्तियां जो होती हैं वो एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं तो इससे यह पता चलता है कि महादेव जो हैं आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं ऐसी 5 संकेत जो व्यक्ति को मिल जाए तो उनसे कैसे पता करें कि महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न है। तो ध्यान से नोट करना। नंबर 1 आती है बैल का दरवाजे पर आना, यानी कि बैल जो होते हैं वो नंदी महाराज का संकेत माने जाते हैं। ऐसे में बैल का दरवाजे पर आना, स्वयं नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है तो उनका आना ही माना जाता है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल कहा जाता है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर से खिला दे। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए तो भगवान शिव का दिखाई देना ही माना जाता है। आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द ही खत्म होने वाले हैं और भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत ही खुश हैं। वो आपके घर में आने वाले हैं और भगवान शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। तो नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि नीलकंठ में भगवान शिव का वास माना जाता है, शिव का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी न भगाएं, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही ज्यादा खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने का संकेत माना जाता है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और कहते हैं भगवान श्री राम ने इसी पक्षी के दर्शन करने के बाद रावण पर विजय प्राप्त की थी। अब नंबर 4 आता है सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आई तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी न माने।
और उसे घर से आपको भगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वह स्वयं ही चला जाता है। परंतु आपको इस दौरान डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, वह स्वतः ही अपने आप घर से बाहर चला जाएगा। महादेव के खास भक्तों पर ही ऐसी कृपा होती है। महादेव जिनसे भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर ऐसे आपको अवसर देखने को प्राप्त होते हैं। सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं इस महीने में भगवान शिव धरती पे आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भक्ति करता है और सपनों में अगर किसी को मंदिर में नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई देता है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यह घर में भगवान शिव के आने के बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज अगर आपको सुनाई देती है, तो यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसका अर्थ होता है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर में जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट तो दूर होने वाला है, जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है, मंदिर के अंदर आखिर घंटी बजाने का और ताली बजाने का कारण क्या है, शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली को क्यों बजाया जाता है, शिव मंदिर में किस लिए घंटी का नाद किया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर गरुड़ घंटी जब भी बजती है, तो घंटी का नाद करते समय शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है कि घंटी का नाद करने से जितने भूमि पर तीर्थ होते हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तपस्वी तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री अपने नारी धर्म का पालन कर रही होती है, जितने व्यक्ति दान कर रहे होते हैं, उस समय किए गए उनके द्वारा वो पुण्यों का जो भाग होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है, तो ताली शिव मंदिर में इसलिए बजाई जाती है कि जितने भी मंदिर में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, जो भजन कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं, पूजन कर रहे होते हैं, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा पुण्य आपके खाते में आ जाता है और हमारा जो भाग्य होता है वो प्रबल हो जाता है। 1 सेकंड भी नहीं लगता और आपके खाते में आ जाता है। हम शंकर को रिझा लेते हैं और भगवान शिव आपके होते हैं और आप भगवान शिव के होते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे, परंतु कभी भी गरुड़ घंटी बच्चों को खेलने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण नहीं है गरुड़ घंटी का बजना। घंटी बजना पूजन के समय, स्मरण के समय और भजन आदि में इस घंटी को बजाना बहुत ही शुभ होता है। आप सभी से निवेदन है कि मंदिर में जब भी जाएं तो घंटी का नाद जरूर करें और बड़े ही प्रेम से 3 बार महादेव के मंदिर में ताली जरूर बजाएं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, इससे दोष नहीं लगता। भगवान अगर मंदिर में सो रहे होते हैं तो उस घंटी के बजने से घोर पाप नहीं माना जाता। जिस जगह पर ब्राह्मण, विद्वान, साधक, संत, साधु मंदिर अगर बंद कर देते हैं तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बंद कर दिया जाता है, जिससे कि उसे कोई ना बजाए। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपको उनकी जो निंद्रा है वो भंग नहीं करनी चाहिए, परंतु सावन के पवित्र महीने में अगर ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल ही शुभ मानी जाती है। वैसे तो भगवान शिव के मंदिर में कभी पट नहीं लगते हैं, उनका जो दरबार होता है वो हर वक्त, हर 1 सेकंड, हर एक पल भर खुला ही रहता है। उनके मंदिर में पट बंद होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आप भगवान शिव के मंदिर में कभी भी किसी भी समय पूजा करने के लिए जा सकते हैं और सावन के पवित्र महीने में पूजा का जो सही समय माना गया है वो माना गया है शाम के प्रदोष काल, यानी कि 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच का जो समय होता है वो प्रदोष का समय होता है। ऐसा कहा जाता है इस समय की गई पूजा पाठ भगवान शिव को जल्द ही आपकी ओर खींच लेती है और भगवान जल्द ही आपके जो पाप होते हैं उनको नष्ट करके आपको अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इस तरह से आप भगवान शिव की कृपा को इस सावन के पवित्र महीने में पा सकते हैं
और इन नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आज के इस खास वीडियो में आप सभी को ये जानकारी दी कि सावन के पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, कौन कौन सा सोमवार कौन कौन सी तारीख को रहेगा और इस महीने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना